अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है कि आप लोग जहाँ पर भी हों खैरियत से हों। जैसे कि आपने देख लिया होगा टाइटल से ही कि आज हम घर में ही कुल्फ़ा बनाने की रेसिपी दे रही हूँ मैं आज। तो मैं इसमें आप लोगों के सामने ये 2 लीटर मैं दूध ले रही हूँ। चाहे वो डब्बे का हो, चाहे आपके पास रेगुलर मिल्क हो, ताज़ा मिल्क हो, तो दोनों चल सकते हैं। लेकिन मेरे पास यही होता है तो मैंने इसी को इस्तेमाल किया। मैंने इसमें 2 लीटर दूध डालना है और आपको सामने डबल रोटियां नज़र आ रही होंगी। तो ये जो हम कुल्फ़ा बना रहे हैं, ये हम लोग डबल रोटी से ही बनाएंगे। डबल रोटी ही इसमें सारा एक वो जो कलीदी किरदार है वो डबल रोटी का ही होना है। इधर आपको 6 स्लाइसेस नज़र आए, लेकिन मैंने दो और ऐड किए थे, तो इस तरह से 8 टोटल हैं। मतलब 1 लीटर के लिए आपको 4 स्लाइसेस चाहिए होंगे। तो फिर मैं इसमें जो दूध है मैं एक्स्ट्रा नहीं डालूँगी। मैंने दूध वहीं से लेना है जो मैं अपने देगचे में डाल चुकी हूँ। देगचा मैंने काफ़ी खुला लिया है क्योंकि इसमें ठंडा जब पक जाएगा तो ठंडा होने में आसानी होगी। क्योंकि मैं अगर किसी तंग देगचे में लेती तो उसकी डेप्थ ज़्यादा हो जानी थी और फिर वो गर्म ही रहता, और मुझे इसको शाम तक जमाना भी था। तो उस जमाने में आपको 6-7 घंटे ही चाहिए ना, इससे कम में तो ये नहीं जमता। तो मैं इसको अच्छी तरीके से इन डबल रोटियों को ब्लेंड कर लूँगी और फिर एक साइड पे रख दूँगी। ये आप देख लें कि आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड किया हो। कोई भी मतलब इसका डबल रोटी का गुठली ना बनी हो या कोई पीस इसका ना रहता हो जिसमें ब्लेंड ना हुआ हो। इसमें मैंने जिस तरह आपको बताया कि 6 मैंने लिए थे, फिर 2 मैंने और ऐड किए, टोटल 8 गए हैं इसमें। तो 8 का आप बना लेंगे और फिर इसको एक साइड पे रख लेंगे। फिर उसके बाद जो है आपने उस दूध को पकाना है। दूध पका के आपने उसमें तकरीबन 300 ग्राम मैंने इसमें चीनी डाली थी, लेकिन वो चीनी जो होती है वो ऑप्टिमम होती है। मतलब ना वो बहुत मीठा था और ऐसा भी नहीं था कि मीठा नहीं था, लेकिन दरमियाना मीठा था। अगर आपको चाहिए तो आपको 300 ग्राम से फिर ज़्यादा ही डालना होगा। और ये तकरीबन जो बादाम है इसको मैंने छुरी से कुतरा था। बादाम तकरीबन मेरे पास ज़्यादा थे, तो ये तकरीबन होंगे इस तरह ना, जैसे समझ लें कि 3/4 ऑफ अ कप, और जो पिस्ते हैं वो 1/2 कप हैं। तो ये आप डाल देंगे। अगर आपके पास थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इस जो छोटे से कटोरे में जो हम लोग कस्टर्ड खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने भर के डालता है। ये ऑलमोस्ट 300 ग्राम है और ये 100 ml मैंने पानी लिया है। 100 ml पानी में हम लोगों ने 2 खाने के चमचे अभी मैं डाल रही हूँ, और फिर जब मैंने इसको मिक्स कर लिया था तो मुझे ये थोड़ा सा पतला दिखाई दे रहा था, तो मैंने इसमें 1 चमचा भर के, खाने का चमचा भर के और भी डाला था। तो 100 ml में आप 3 खाने के चमचे ही डालें। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी रेसिपी आपको डाल दूँगी, और आप यकीन करें जो इस तरीके से बना है, इतना अच्छा बना है कि किसी को मेरे मेहमान ना आए। 2 लीटर कुल्फ़े में कुछ भी नहीं बचा और सबको यही लगा कि मैंने बहुत मेहनत करके ये बनाया है। तो मतलब जिस तरीके से पहले पकती थी जो रेसिपी थी, इसमें आपको 4 लीटर दूध का 2 लीटर बनाना था। तो ये ना सिर्फ ये कि इसमें हमें इकोनॉमिक पड़ता है, बल्कि ये थोड़ी झटपट रेसिपी भी है। तो आजकल जो है हम सारे लोग जितने भी चाहे वो जो भी कुक्स हैं और जो भी घर में फिर सीखते हैं, अगर हमें कहीं से नज़र आए कि ईज़ी, क्विक और झटपट रेसिपी, तो ज़ाहिर है हम उसकी तरफ ज़्यादा लपकते हैं और चाहते हैं कि हम इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो ये इसी तरह की ईज़ी, क्विक और झटपट सी रेसिपी है। बस आपने दूध पकने का इंतज़ार करना है। दूध पका के आपने फिर इसमें वो सारा डाल देना है। जो छोटा सा कप में रह गया हुआ है वो मैंने गार्निशिंग के लिए रखा हुआ है, और जो आपको दिखाई दे रहा था वो एक क्लिप कट गई थी, लेकिन मैंने वो सारा तकरीबन 350 ग्राम जो ड्राई फ्रूट था उसमें थोड़ा सा बचा के मैंने सारा उसमें डाल दिया। तो ये जो है अब आपने इसको इतना चलाना है कि आपको थोड़ा सा ये मतलब तकरीबन 3-4 मिनट तो आप इसमें चलाएं कि ये बादाम और पिस्ते थोड़े से इसमें अच्छे तरीके से पक ही जाए ना। तो ये उसके बाद आपने ये जो हम लोगों ने डबल रोटी का महलूल सा बनाया हुआ है वो आपने डाल देनी है, और फिर हमने इसको तकरीबन फिर 4 से 5 मिनट तक पकाना है। और 4 से 5 मिनट तक आप इसको पकाएंगे तो डबल रोटी का ऐसा नहीं है कुछ कि वो पकी हुई नहीं है, वो बेक की हुई है। लेकिन जब हम इसमें डालेंगे तो हमने इसके कच्चेपन को ख़त्म करना है।
तो 4 से 5 मिनट में वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप जो है एक चीज़ ऑप्शनल मैंने की है, ये ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहते तो फिर आप वो ना डालें, लेकिन मैंने इसमें बिल्कुल एंड में जा कर के फिर मेरे पास काजू पड़े हुए हैं, तो मैंने तकरीबन 100 ग्राम काजू लेकर के उनको मिक्सी जार में डाल के उनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। फिर मैंने वो भी आखिर में डाल दिया था। उसका टेक्सचर उसकी वजह से और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। मैंने कोई क्रीम इस्तेमाल नहीं की, लेकिन बहुत ही मज़े का क्रीमी बना था। तो चूँकि मेरे पास काजू घर में पड़े हुए थे तो मैंने इसमें मिक्स करके डाले हैं। अगर आपके पास काजू नहीं है, बादाम थोड़े ज़्यादा हैं, तो आप बादाम का कुछ अच्छे तरीके का, मतलब 100 ग्राम का अच्छे तरीके का पेस्ट बना लें और वो उसमें डाल दें। लेकिन ये कोशिश करें कि फिर बादाम जो हैं आपने अच्छे तरीके से पीस के ही डालने हैं। कुछ तो आपने मतलब उसको चॉप किया था, छुरी के साथ चॉप किया हुआ होगा, वो उस तरीके से आपने डालने, और कुछ को आप बिल्कुल ब्लेंड करके डाल दें। आप नहीं भी डालते तो भी डबल रोटी अपना इतना अच्छा काम कर रही थी कि बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है। तो इसमें मैंने 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर जो मैंने 100 मिलीलीटर पानी में डाला था, 100 मिलीलीटर तकरीबन आधा कप पानी है, उसमें डाल के आप इसमें डाल देंगे और चलाएंगे। अब इसका कच्चापन भी आपको दूर करना है ताकि कॉर्नफ्लोर भी पक जाए। और आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी ये गाढ़ी हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से गाढ़ी हुई थी, और मतलब इसका टेक्सचर बहुत अच्छा था। ये वो काजू है जिसके मैंने अभी आपको बात बताई कि मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैंने ये काजू जो है, ये काजू आपको अगर ब्राउन लग रहे हैं तो ये हल्का हल्का इसका छिलका है जो इसका नहीं हटता। तो इस तरीके कुछ काजू मैंने लिए थे यहाँ से मार्केट से। तो आप इसको मैं चलाऊँगी अच्छे तरीके से, इसका पाउडर बना के ये भी इसमें डाल दूँगी, ये ऑप्शनल है। तो अच्छे तरीके से मैं इसमें मिक्स करके डालती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका कैसे अच्छा सा मिक्सचर बना हुआ है। सारा अच्छे तरीके से आप इसमें वो कर लें और फिर इसमें डाल दें। अब इसको देखिए, इसका बड़ा अच्छा और क्रीमी सा टेक्सचर है, आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे जैसे मैं चम्मच हिला रही हूँ, अभी मैं लेफ़्ट हैंड से चला रही हूँ, इसको मैं राइट हैंड से करूँगी तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना क्रीमी है। ये देखें, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। फिर आप इसको आपने करना क्या है कि पहले से ही अपनी डिश रख लें बाहर। तो जब ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा ये तकरीबन 40 मिनट में ही मेरा इतना ठंडा हो गया था कि फ्रिज में रखा जा सकता है। तो 40 मिनट के बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया। डिश आउट करने के बाद मैंने इसको गार्निशिंग कर ली। गार्निशिंग उसे पिस्ते से की जो मैंने साइड में रखा हुआ था, इसे पिस्ते और बादाम दोनों से। ये देखें, डिश आउट हो चुका है। ये बड़े साइज़ वाला जो हमारे पास 3 किस्म के साइज़ आते हैं ना, वो जो 3 किस्म के साइज़ में स्मॉल और मीडियम को छोड़ के वो लार्ज वाला जो है, ये लार्ज वाला डिश है, उसमें मैंने इसको डाल दिया है। लेवल अप कर दें थोड़ा सा, और फिर आप अगर आपको चाहिए, अगर आपके पास कुल्फ़ी के मोल्ड्स हैं आप उसमें भी डाल दें। आप यकीन करें, बेहद प्यारी कुल्फ़ी इसकी बनती है। तो पहले मैंने चाहा कि मैं इसको पहले से ही डिवाइड कर लूँ, फिर मैंने फिर से इसको हमवार कर लिया। मैंने कहा थोड़ा सा जम जाएगा फिर मैं वो कर लूँगी, लेकिन वो भी मुझसे नहीं हुआ था। मैंने बाद में ही काट के उसको डिश आउट किया है, वो भी मैंने आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाया हुआ है कि आप देख लें कि कितना अच्छा ये बना है। तो अभी आप देखें कि मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। गार्निशिंग करने के बाद मैंने 6 घंटे इसको रखा था, लेकिन अभी ये पूरा जमा नहीं था, लेकिन मैंने इसको डिश आउट कर लिया क्योंकि फिर मेरे मेहमान आने वाले थे, फिर मैं आपको दिखा ना पाती कि ये कितना अच्छा बना है। तो मेरी तरफ से आप आगे वीडियो देखें और मुझे इजाज़त दें। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और मुझे बताएं कि मैं आपके लिए कुछ होम डेकोर की या फिर ऑर्गेनाइजिंग कोई वीडियोस बनाऊं कि नहीं बनाऊं। प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करें, मुझे खुशी होगी अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे। बहुत खुशी मुझे होगी। अगर आपको कहीं लगता है कि मैं वीडियो या अच्छी नहीं बना पा रही हूँ, आप लोग मुझे प्यार से तनकीद भी कर सकते हैं। प्लीज़ अगर आपका प्यार से तनकीद होगा तो मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी। बाकी आप लोग पसंद करेंगे तो मैं वीडियो बनाती रहूँगी। मेरी तरफ से आप सब के लिए दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें। अभी आपको मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ। इसको रेफ्रिजरेट करने के बाद आप देखें कि ये कितना अच्छा डिश आउट होता है और बेहद अच्छा और मज़ेदार बना था। अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें।